पश्चिमी बंगाल ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। सीबीआई ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। बीते कल सीबीआई के कार्यकारी निदेशक एम नागेश्वर राव ने आख्या सी कि वो अदालत जाणगे। उन्होंने भी साफ किया सी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो पुछगिछ लई किसी वारंट की जरूरत नहीं सी। पश्चिमी बंगाल के शारदा चिट फंड ते रोज वैली घोटाला मामले दे विच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार कोलों पुछगिछ करन लई उन्हां दे घर पहुंची सीबीआई टीम नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया। राजीव कुमार की रिहाइश उत्ते मुख मंत्री ममता बैनर्जी और सूबे के डीजीपी ने मुलाकात की सी, जिस तो बाद उन्होंने मोदी सरकार विरुद्ध खूब शब्दी हमले बोले सन। इस मामले को लैके बीजेपी ने ममता बैनर्जी के उत्ते कई गंभीर इल्जाम लाए ने। दीदी का करप्शन के समर्थन में दादागिरी है ये, और दीदी का जो करप्शन के समर्थन में दादागिरी है वो देश के इतिहास में अनूठी घटना है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अराजकता और उद्दंडता सरकार के संरक्षण में चल रही है, अराजक तत्व राष्ट्रद्रोही ताकतें पूरी तरह से सीना तान करके हिंसा का माहौल पैदा कर रही हैं, वहाँ की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। इस तरह का माहौल कभी आज तक देखा नहीं गया। और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री सुरक्षा बलों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को बगावत के लिए उकसाए, ये अपने आप में एक गंभीर बात है। क्योंकि आज की तारीख में खुद तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुख्यमंत्री जानती हैं कि आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। जनता का आक्रोश दिन दूना रात चौगुना बंगाल में बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। और एक संवेदनशील राज्य है, सीमा से सटा हुआ राज्य है, उसमें जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की उद्दंडता, अराजकता और जिस तरह से अराजक तत्व और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो एक अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर को उतरने न देने में आनाकानी, और वहाँ की सभा में जिस तरह का हिंसक तांडव हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चुनौती और चिंता की बात है। आज जिस तरह के से जो है वो पूरी की पूरी तरह से जो संवैधानिक ताना बाना है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अराजक तत्वों ने उसे हाईजैक कर लिया है। वहाँ की सरकार जो है वो अराजक तत्वों के हाथों चल रही है, वहाँ पे समानांतर व्यवस्था चल रही है। पुलिस हो, प्रशासन हो, वो पूरी तरह से उन अराजक तत्वों के जो अपहरण किया है पूरी व्यवस्था को, जिन अराजक तत्वों ने, उनके हाथों में खेल रहा है। और उस पर वहाँ की मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति, आज जो है वो संवैधानिक संकट खड़ा कर रही हैं। इधर कांग्रेस के इस पूरे मामले को लेके भाजपा के लिए तल्ख तेवर वेखण नूं मिल रहे ने। मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों पे आक्रमण कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे देश में अदालतें इसीलिए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए तो अदालत के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून को दरकिनार करके और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके, ये इनका मकसद है। क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने नहीं वाला और बिहार में कुछ होने नहीं वाला, और ये लगातार मैं देख रहा हूं कि याचिकाएं डाल के सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाकर और फिर अपने लोग, सीबीआई के लोग भेजकर, जिसको अरुण जेटली जी सीबीआई एडवेंचरिज्म कहते हैं, वो यहाँ भी लागू है, उसको लेकर
एक ऐसा वातावरण वेस्ट बंगाल में पैदा करना कि फिर केंद्र सरकार कहे तो यहाँ को कानून की व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ताकि वो कोशिश करके 356 लगाएं। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का प्रहार पहले कभी नहीं हुआ और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। और चिंताजनक ये बात है कि आज के दिन जो केंद्र सरकार है, उनको जो देश के असली मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उस पर कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी तो वो इलेक्शन मोड में है और ये इलेक्शन मोड के अंतर्गत काम हो रहा है। तो ये जो अराजकता खुद ये फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनका मकसद केवल राजनीति है और कोई इनका मकसद ही नहीं है। तो ये तो इन्होंने, देखिए, ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी बात है, चिंता की बात है, तो और अगर कोई विवाद ऐसा पैदा होता है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। आप वहाँ हाई कोर्ट कोलकाता में चले जाइए। तो हाई कोर्ट तो गए नहीं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम एक सीक्रेट मिशन पे आए हैं। और क्या सीक्रेट मिशन है? सीबीआई सीक्रेट मिशन कर रही है। अगर आप सीक्रेट मिशन पे आए हो तो आप याचिका डालिए, हाई कोर्ट में डालिए और बोलिए कि पुलिस कमिश्नर और पुलिस को हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उन्होंने किया नहीं। और जब इनसे पूछा गया कि आपके पास दस्तावेज क्या है, कागज क्या है जिसके अंतर्गत आप आना चाहते हो, तो कागज भी इन्होंने नहीं दिखाए। तो फिर अगर आप इस तरह से आपकी सेंट्रल एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस तरीके से दखल अंदाजी करेंगी प्रदेशों में, राज्यों में, तो फिर नतीजा जो हम देख रहे हैं होगा।